दोस्तों, हम मलिहाबाद से ये आगे बढ़ चुके हैं लखनऊ की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो आम के पेड़ के पौधे दिखाई दे रहे हैं। मलिहाबाद आम के पेड़, खासतौर दशहरी आम की एक किस्म है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय आम है दशहरी। यह मीठा और सुगंधित होता है और इसे मदर ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, यानी आमों का मतलब आमों का राजा भी कहा जाता है। और यह इससे बढ़िया आम बहुत सारे होंगे, लेकिन जिसे इसकी प्रसिद्धि जो देश विदेश में दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ जिले के काकोरी के पास हुई थी। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद में इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जो हम लोग मलिहाबाद के पास से गुजर रहे हैं, यह आम जो मई से जून के बीच मिलता है, यह आम छोटे से मीडियम साइज का होता है। इसकी लंबाई औसतन 9 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका निचला हिस्सा नुकीला होता है। इसके छिलके मोटे और हल्के से हरे रंग के होते हैं। यह आम पतले छिलके और मीठे रसीले गूदे के लिए माना जाता है। यह आम विदेशों में भी बहुत मशहूर है। और दशहरी आम का पहला पेड़ काकोरी स्टेशन से सटे दशहरी गांव में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के इसी गांव के नाम पर आम के किस्म का नाम दशहरी रखा गया। इस पेड़ को मदर ऑफ ट्री कहा जाता है। आम को लेकर के हमारे वहाँ भोजपुरी में खेसारी लाल जी का गाया हुआ एक गाना बड़ा फेमस है। आइए आपको थोड़ा सा झलक सुनवाते हैं। ये आम के जो इतने बगीचे हैं, अब ट्रेन चल रही है इतनी स्पीड से और आम के इतने पेड़ आप देख रहे हैं, इतने बागीचे देख रहे हैं। आखिर पूरे विश्व में जो दशहरी आम की मतलब आपूर्ति होती है तो कैसे होती है, इस चीज़ को देखिए। अभी ये मैं ट्रेन के एक साइड से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सोचिए कि दूसरे साइड से भी और पूरे एरिए में कितने ज़्यादा बाग होंगे मलिहाबाद के आसपास। ये बिल्कुल ट्रेन स्पीड से चल रही है और देख रहे हैं ट्रेन ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आम के बगीचे और बौर लगे हुए हैं सभी आमों में। इस वक्त फरवरी का लास्ट है। ये बिल्कुल घने बाग सिर्फ और सिर्फ आम के। और जहाँ भी ये आम जाता है अपना नाम पूरे विश्व में उसे इसके इतिहास में जो है 200 साल पुराना माना गया है। इसका पेड़ दशहरी नाम जो दिया गया था वो 200 साल पहले इसको काकोरी के पास ही दशहरी नामक गांव है और इसी गांव में इस प्रजाति का जन्म हुआ था, इसलिए इसको दशहरी कहा जाता है। आगे आने वाला स्टेशन काकोरी है जो ऐतिहासिक है, जिसमें क्रांतिकारियों ने उस थाने पे, ये बहुत ऐतिहासिक थाना है। तो यहाँ से जब ट्रेन रुकेगी तो काकोरी तक इस बीच का मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, लोगों को परिचय कराते हैं कि जो दशहरी के आमों के बाग हैं इतने तगड़े पैमाने पे। देखिए, ये देखिए दूर दिखाई दे रहा है इतनी घनी बाग।
ये देखिए एक बीच से ट्रेन क्रॉस कर रही है, उसके आगे उधर भी ये ट्रेन क्रॉस कर, देखिए बगीचे ही बगीचे हैं, सभी आम के बौर लगे हुए हैं। मेरा उद्देश्य था कि इन आम के बगीचों को दिखाया जाए, तो मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने आपको सोचा कि ये चीज़ मलिहाबाद से लगाए पूरा काकोरी तक मैं ये रिकॉर्ड करूँगा। आप देखिए कितने बागीचे आप देखें, जिसे होता है कि कहीं भी आप जाइए, देश के कोने कोने में जाइए, विदेशों तक है, मतलब मैं अपने देश की भारत की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी जाएंगे मई जून के महीने में आपको हर ठेले पे, हर दुकान पे दशहरी आम के फल मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला आम दशहरी आपको मिला। उसके बाद वहाँ के किसी भी जगह की लोकल जो आम होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन साउथ जाइए, नॉर्थ जाइए, कहीं भी आपको ये जो आप देख रहे हैं इतने ये मलिहाबाद का पूरा एरिया है। और मैंने दशहरी आम के विषय में जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दे दिया। आप ये देखिए, ये मलिहाबाद का पूरा एरिया जो है आम के बगीचों से पटा पड़ा है। हालांकि अब तो ये पूरे भारत में उगाया जाता है, लेकिन शौकिया तौर से लोग उगाते हैं। यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो है एरिया सिर्फ दशहरी आम के पेड़ से पटा हुआ है। और आम का जो फल होता है वो फाइबर से और एंटी बॉडी जो शरीर की उसको बढ़ावा देने के लिए विटामिन सी का भी एक बेहतर स्रोत है। जिंक, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, फोलेट, अन्य खनिज की मात्रा का एक उत्कृष्ट स्रोत है। दशहरी आम में त्वचा को फाइटोकेमिकल शामिल होते हैं, जिसमें विटामिन और खनिजों के अलावा सूजन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एजेंट से गुण होते हैं। दशहरी आम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अन्य देशों सहित विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। ये लखनऊ से जो हरदोई की तरफ रास्ता जाता है उसी के बीच में है। 30 से 35 किलोमीटर दूर है मलिहाबाद लखनऊ से, लेकिन पौधे आपको काकोरी से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं अभी दिल्ली से लखनऊ मिल से आ रहा हूँ, तो मलिहाबाद से आगे मैं काकोरी की तरफ बढ़ा हूँ। देखिए ये इतने घने पौधे हैं,
इतनी स्पीड से ट्रेन है उसके बावजूद। ये देखिए पुनः वो दूर बगीचा दिखाई दे रहा है आम का। बहुत घने पौधे हैं यहाँ। ये कुछ खेती दिख रही है गेहूं की। इसके बाद देखिए आगे उधर, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पौधे देखिए कितना घना बाग है आम का। सर बौर लगे हुए हैं। ये देखिए हम लोग जब छोटे थे तो इस आम को देख करके एक सवाल उठता था कि हमारे तरफ ये आम क्यों नहीं होता है, कहीं आसपास दिखता नहीं था। अब तो कुछ लोग पेड़ लगाए हैं जिससे ये आम दिख जाता है दशहरी, लेकिन बहुत पहले दूर से ही आम जो व्यापारी लेकर जाते थे वही लोग खरीदते थे। लेकिन आज भी आम की जितनी भी आपूर्ति है वहाँ के लोकल आम नहीं पूर्ति कर पाते हैं जो दशहरी। ये दूर तक देखिए पूरा का पूरा आपको आम के ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ट्रेन कुछ धीमा हुई है। शायद कोई छोटा स्टेशन क्रॉस हो रहा है। पुनः देखिए ये बगीचा, कितने भयंकर तरीके से आम के बोर्ड लगे हुए हैं। हमारा देश विभिन्न चीज़ों से खनिज संपदा भरपूर हैं। फल, पेड़ पौधे, मौसम, चूँकि हमारे वहाँ तीनों तरह के मौसम पाए जाते हैं भारत में, तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन से भरपूर हमारा देश है। सौभाग्यशाली हम लोग हैं। ये देखिए कितना घना बगीचा है। ट्रेन कुछ स्पीड से अब चल रही है, तब भी आपको ये देखिए पूरे एरिए में आम ही आम। और ये चूँकि फरवरी का लास्ट है तो इस वक्त बौर दिखाई दे रहे हैं। ये लग रहा है बीच में फूलों की खेती थी। फूल ही है। आम देखिए प्रकृति अपने पूरे विस्तार पे है इस वक्त। बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, तो ये देखिए और घना बगीचा। ये बिल्कुल बगीचे के किनारे से गुजर रही है ट्रेन। दिन चढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। थोड़ी सी ट्रेन इधर मुड़ी है तो फिर स्पष्ट दिख रहा है।
कोई स्टेशन था, स्पष्ट नहीं हो पाया। और ये देखिए, मतलब आम के इतने तगड़े पैमाने पे बगीचे किसी अन्य क्षेत्र में आप रन करेंगे तो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्योंकि है। ये स्लो ट्रेन थोड़ा चल रही तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यात्रा करने में ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें भारत की अन्य चीज़ों को भी देखने का मौका मिलता है। तो अब ब्लॉग बनाने में हमने सोचा कि इसको शामिल करते हैं। आप ये देखिए नज़दीक से कितने बड़े बड़े बगीचे हैं आम के। और हमें लग रहा है कि काकोरी स्टेशन कुछ ही देर में आने वाला है। और ये काकोरी स्टेशन आ गया है और अब हम अपनी इस ट्रेवल ब्लॉग को यहीं पे बंद करेंगे। यहाँ भी अभी बागीचे दिख ही रहे हैं। तो ये अब ट्रेन थोड़ी देर में काकोरी में रुकेगी। और आपको कैसा लगा ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने अपने तरफ से एक कोशिश की है आम के बगीचों को दिखाने की। तो काकोरी स्टेशन आ गया है और अब ट्रेन रुकेगी। ये है काकोरी स्टेशन और यहाँ तक पूरे यहीं से शुरुआत दशहरी आम की हुई थी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।